Hello बच्चों, let's read this question. What question says given example of each of the following and हमें given है a vector not having any specific direction. तो हमें उस वेक्टर का एक एग्जांपल देना है जिसके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। तो मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको की कंसेप्ट बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होएगा। देखो, अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर आपके पास वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, प्लस उसके साथ डायरेक्शन भी होती है। मतलब अगर वो कोई बॉडी किसी चीज को फॉलो कर रही है तो वो अपने साथ मैग्नीट्यूड प्लस अपने साथ एक डायरेक्शन भी कैरी करेगी। लाइक अगर ये पार्टिकल है, ये कहीं इधर जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि लेट से इसने इस टाइम में टाइम में डी डिस्टेंस कवर करी। तो हम ये बता रहे हैं कि ये इस पॉइंट से, लेट से 1 पॉइंट है, इस पॉइंट से 2 पॉइंट तक जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये इसके पास जो मैग्नीट्यूड है ये तो डी हो जाएगा, एंड जो ये 1 से 2 में जा रहा है ये इसकी डायरेक्शन है। तो ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, और हमसे कहा गया है कि वो वेक्टर क्वांटिटी एग्जांपल बताओ जिसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। तो वो सिर्फ एक ही वेक्टर है। मोस्टली सब वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है, बट जो हमारा जीरो वेक्टर होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बट zero vector is the only vector which do not have any specific direction। तो हम ये कह सकते हैं जो आपके जीरो वेक्टर होते हैं इनके पास किसी टाइप की कोई डायरेक्शन नहीं होती। कि अगर मैं इसको एग्जांपल से बताऊं कि लेट्स से आपके पास जो पॉइंट गिवन है ये हमें किसी प्रकार की कोई डायरेक्शन शो नहीं कर रहा है, ये सिंपल एक पॉइंट है। और हम पॉइंट वेक्टर को मेनली जीरो वेक्टर ही कंसिडर करते हैं बिकॉज दे डोंट गिव अस एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो आपका जो आंसर है इसका एग्जाम्पल जीरो वेक्टर हो जाएगा। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच। टेक केयर।